आज लो तो जो चैप्टर का पीवाईक्यू करना है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसका वन शॉट भी अपलोडेड है, तो यहाँ पे आई बटन में दिख जाएगा। ठीक है, तो चालू करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसके बारे में बात करता है? एक तो WHO के हिसाब से क्या हेल्थ की डेफिनेशन है, फिर उसका रिप्रोडक्शन में क्या एक्सपेक्ट है, फिर उसके बाद ये बात करता है कि पॉपुलेशन ग्रो कैसे हुई, वर्ल्ड में कितनी ग्रो हुई, इंडिया में कितनी ग्रो हुई। फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के ऊपर बात करता है। फिर इसके बाद ये STDs के ऊपर बात करता है। ठीक है, तो इतनी बात इसमें ओवरऑल की गई है चैप्टर में। अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पॉज करके पढ़ना है कि इन कंटेक्स्ट टू एमनियोसिंथेसिस, यानी एमनियोसिंथेसिस के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ठीक है, ऑप्शन ए है, इट इज यूजुअली डन व्हेन अ वुमन इज बिटवीन 14 to 16 वीक प्रेग्नेंट। ठीक है, इट इज यूज फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब बच्चे के पैदा होने से पहले उसका जेंडर डिटरमाइन करने थे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, अब एक चीज याद रखनी है कि द एमनियोसेंटेसिस जब पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है कि ये 3 to 4 मंथ के अराउंड किया जाता है। 3 to 4 मंथ जब हो जाते हैं उसके अराउंड किया जाता है। तो अगर मैं 14 to 16 मंथ वीक्स को अगर मंथ में बदलूँ तो वो इतना के ही अराउंड आता है, 3 to 4 मंथ। इसीलिए ये पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा भी सही है, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ेंगे तो एमनियोसेंटेसिस में कुछ सिचुएशन या कुछ रूल्स क्यों लगे थे, इसी कारण वाली प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन कल थे फीमेल फीटिसाइड कर दे रहे थे। तो ये भी सही है, ठीक किया जा सकता है। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, हाँ ये तो किया ही जाता है, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है। अब आता है कि ऊपर के 3 तो सही हैं, तो इनकरेक्ट क्या होगा? ये फॉल्ट वाला तो ये डायरेक्टली ऑप्शन हो जाता है। परंतु अगर समझना चाहे कि क्लेफ्ट पैलेट होता क्या है, क्लेफ्ट पैलेट होता है कि जब आपका अपर लिप्स दो भाग में बटा हुआ दिखता है और नोज में रहता है, मतलब लिप्स कुछ ऐसे रहते हैं। तो ये नीचे वाली लिप हो गई, और ये जो अपर वाली लिप है ये नोज के एक साइड से जाके ऐसे झूले रहती है। तो ऐसा कुछ दिखता है, असल में लिप्स ऐसे दिखते हैं, होठ ऐसे दिखते हैं, और यहाँ पे नोज रहती है। पर क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है, ये जो नोज है इसमें क्या होता है, ऐसे जाके लिप्स झूला रहता है, ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये होता है क्लेफ्ट पैलेट डिजीज। ठीक है, तो ये कहाँ से डिटेक्ट कर लेगा, ये तो फॉर्मेशन में हो रहा है ना, तो इसीलिए इसका आंसर होगा फोल्ट। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस। कैन नॉट बी डिटेक्टेड मतलब किसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता डेवलपिंग फीटस में, किसके द्वारा? एमनियोसेंटेसिस के द्वारा। तो एमनियोसेंटेसिस उन चीज़ों को डिटेक्ट करेगा जो एमनियोटिक फ्लूइड में सेल जो है ना फीटस थे उनमें अगर कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है, मतलब कोई जेनेटिक डिफेक्ट प्रेजेंट है, उन्हें डिटेक्ट करेगा। तो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम तो जेनेटिक डिफेक्ट है, वो दिख जाएगा। सेक्स ऑफ फीटस मतलब जेंडर क्रोमोसोम से डिटेक्ट होगा, तो ये भी दिख जाएगा। डाउन सिंड्रोम भी दिख जाएगा, क्या नहीं दिखेगा? जॉन्डिस। ठीक है, तो जॉन्डिस फीटस से सेल में थोड़ी प्रेजेंट रहेगा, जॉन्डिस तो कॉज करता है ना दूसरा पैथोजन, तो वो पैथोजन प्रेजेंट होना चाहिए, और उधर प्रेजेंट होगा कि नहीं ये जरूरी नहीं है। ठीक है, नहीं होता है वैसे। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में, द लिपीज लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज इन। तो लिपीज लूप क्या है? आईयूडी है, और आईयूडी के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। कौन से 2 टाइप होते हैं? मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड में क्या होता है, सिर्फ ऐसे प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील का आईयूडी रहता है, उसे यूटेरस में इंसर्ट कर देते हैं। और ये कैसे काम करता है? ये फैगोसाइटिक सेल को
वो अपने काम यानी उन्हें चालू कर देता है, क्योंकि ये भी एक फॉरेन सब्सटेंस, स्पर्म भी एक फॉरेन सब्सटेंस। तो फेगोसाइटोसिस से सेल जो लेते हैं या लिम्फोसाइट जैसे जो सेल प्रेजेंट रहते हैं यूटरस में, वो तो फॉरेन पार्टिकल्स को ही अंदर घुसने से बचाने थे, तो अब वो अटैक कर देते हैं। तो ये तो प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील का रहता है तो इसे फर्क नहीं पड़ता, पर जो स्पर्म रहता है उसे फर्क पड़ जाता है, तो वो एक सेल का बना रहता है, लिविंग सेल रहता है। अब मेडिकेटेड में दो टाइप हो जाते हैं, कॉपर टी यानी कॉपर रिलीजन आईयूडी, और एक हो जाता है आपका हार्मोनल आईयूडी। ठीक है, तो यहाँ पे लिपीस लूप की बात की गई है, ये तो नॉन मेडिकेटेड में आता है। तो इस टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज एज कॉपर रिलीजन आईयूडी, नहीं, ये बिल्कुल नहीं। सर्विकल बैरियर, नहीं, ये सर्विकल बैरियर की तरह काम कहाँ करता है, सर्विकल बैरियर की तरह काम कौन करता है, डायफ्राग्राम और वॉल्स काम करते हैं। ठीक है, तो डायफ्राग्राम और वॉल्स सर्विकल बैरियर की तरह काम करती है, सर्विक्स को ढक देते हैं और स्पर्म तो अंदर नहीं जाने देते। वॉल्ट बैरियर नहीं, डायफ्राग्राम और वॉल्ट में ये जो वॉल्ट है इसे वॉल्ट बैरियर भी बोलते हैं, नहीं। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, हाँ, ये सही है। अब फोर्थ में आते हैं, प्रोजेस्टेरॉन्स अलोन और इन combination with estrogen can be used as contraceptive in the form of प्रोजेस्टेरॉन अकेले या ईस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन में किस में यूज़ किया जाता है। एक तो आपका आईयूडी में यूज़ किया जाता है, फिर उसके बाद पिल्स में यूज़ किया जाता है, फिर आपका इंजेक्शन में यूज़ किया जाता है, फिर आपका इम्प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे हार्मोन से रिलेटेड काम होना है वहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन या तो अकेले दे दिया जाता है या ईस्ट्रोजन के साथ मिला के दे दिया जाता है। अब किस मेथड से दे लें, आप आईयूडी के फॉर्म में दे लें, आप पिल्स के फॉर्म में दे लें, आप इम्प्लांट्स के फॉर्म में दे लें, आप इंजेक्शन के फॉर्म में दे लें, तो इनका रेशियो अलग अलग हो सकता है। या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन दे दो या ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोगे तो अलग अलग रेशियो में दे सकते हो। ठीक है, तो क्या सिर्फ इंजेक्शन में ही नहीं, पिल्स में भी यूज़ किया जाता है, सिर्फ पिल्स में नहीं, सिर्फ इम्प्लांट्स में नहीं। जो सेकंड ऑप्शन है उसमें दिया पिल्स, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स, हाँ, तो ये सही है। यहाँ पे ओनली तो नहीं लिखा है, तो आई ऑलमोस्ट सिम ये अलग ये तो नहीं मानेंगे कि यहाँ पे हार्मोनल को वो कर दिया है। यहाँ पे ओनली नहीं लिखा है, मतलब बोल रहा है कि इतने इतने में किया जाता है, बाकी में कर रहा है कि नहीं वो नहीं लिखा है। अब आता है द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, ये जो CDRI ने डेवलप की थी लखनऊ में। ठीक है, ये जो पिल्स में सबसे ज़्यादा लेस साइड इफेक्ट होते हैं इसके। ठीक है, तो ये कैसे काम करती है, ये क्या काम करती है, यूटस में जो वो लेते हैं कौन, यूटस में जो ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स लेते हैं, जिसके कारण एंडोमेट्रियम की वो हो रही रहती है, प्रोलिफरेशन या ग्रोथ हो रही रहती है, उसमें जाते ये एंटी ईस्ट्रोजेनिक इसमें कंपोनेंट रहता है, वो जाते बैठ जाता है, मतलब एंटी ईस्ट्रोजेनिक मतलब ईस्ट्रोजन की जगह में जाके बैठ जाता है। और जो ईस्ट्रोजन वो देता है क्या, कमांड की आप एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करें, ग्रोथ करें ताकि उसमें इम्प्लांटेशन हो जाए, उस कमांड तो ये लोग देता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहला ऑप्शन में क्या दिया, ब्लॉक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये ईस्ट्रोजन की जगह में जाके बैठ जा रहा है ना, तो ईस्ट्रोजन अगर इधर आएगा तो वो बैठ नहीं पाएगा। ठीक है, इन दी यूटर्स, हाँ, यूटर्स में जो ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं प्रिवेंटिंग दी एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। हाँ, तो ठीक, अगर एंडोमेट्रियम सही से ग्लो नहीं करेगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्स, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओव्यूलेशन इन फीमेल, नहीं, ये इस तरह से ये काम नहीं करता। ठीक है, इरेशन आईयूडी, नहीं, आईयूडी नहीं है ये। इस अ पोस्ट कोइटर कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, ये पोस्ट कोइटर कॉन्ट्रासेप्टिव है, पर ये काम कैसे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, तो अगर इसका काम दे दिया है तो हम लोग ये लेंगे। तो पिल्स जो हैं वो उसमें सहेली तो पोस्ट कोइटस कॉन्ट्रासेप्टिव है, परंतु हम लोग ए मानेंगे क्योंकि उसमें उसका काम करने का ढंग बता दिया है। ठीक है, अब आता है फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्स डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव।
मतलब कौन सी अप्रोचेज डिफाइन नहीं कर रही उनके सामने लिखे गए कॉन्ट्रासेप्टिव। तो बैरियर प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, हाँ बैरियर तो ऐसी काम करता है ना, स्पर्म और एग तो मिलने ही नहीं देता, फर्टिलाइज ही नहीं होने देता। इंटरला यूटेलाइन, यूटेलाइन में यूटस में वो कर देते हैं क्या, इंसर्ट। तो फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को इंक्रीज कर देता है। तो क्या दिया इसके सामने, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ठीक है। सप्लेस स्पर्म मोटिलिटी, हाँ तो यहाँ पे सिर्फ इंटर यूटिलाइन दिया है तो कॉपर टी की भी बात कर ली गई है। फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, हाँ ठीक है, कॉपर विलिजिनिटी भी यहीं पे बात कर ली गई है। अब हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करता है, प्रिवेंट और लिटार्ड एंटिली ऑफ स्पर्म, हाँ तो सर्वाइकल म्यूकस तो ठीक कर देता है। प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, हाँ ठीक है, तो ओव्यूलेशन नहीं होने देगा तो पहले से ही प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा ज़्यादा रहती है। वेसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मियोजेनेसिस, बिल्कुल नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस तो नहीं प्रिवेंट करता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन भी आता है कि अगर वेसेक्टोमी करनी है तो सीमेन में स्पर्म प्रेजेंट होगा, हाँ होगा, नहीं यानी स्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, परंतु क्या स्पर्म बनना बंद हो जाएगा, नहीं स्पर्म बनते रहेगा पर वो सीमेन तक पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। तो वैसे टॉमी में स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं रुकता, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं रुक जाता है, इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वैसे टॉमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, ये गलत है असल में। सेलेक्ट दी ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, इसमें सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। पहला गोनोलिया, ठीक है। मलेरिया, मलेरिया नहीं, मलेरिया कहाँ, मलेरिया कैसे हो जाएगा। जेनेटल हर्पेस, ठीक है। फिर एस, ठीक है। मलेरिया फिर से नहीं। फिलेरिए, ठीक है। कैंसर नहीं। एस ठीक है। सिफिलिस ठीक है। गोनोलिया ठीक है, सिफिलिस ठीक है और जेनिटल हर्पिस ठीक है। तो ऑप्शन डी है जिसमें सभी एसटीडीज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडीज आर नॉट क्यूरेबल, कौन सी एसटीडी क्यूरेबल नहीं है। तो क्लेमाइडाइसिस, सिफिलिस, जेनिटल वॉस नहीं, एचआईवी, गोनोलिया, टाइकोमोनियस नहीं, गोनिया गोनोलिया और टाइकोमोनियस और हेपेटाइटिस बी नहीं, जेनाइटल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी इन्फेक्शन। ये जो डी है, जेनाइटल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, ये बिल्कुल भी क्यूरेबल नहीं है, चाहे आप इन्हें अर्ली डिटेक्ट कर लो तब भी ये क्यूरेबल नहीं है, ठीक है। अब आता है नाइन्थ वाला, द एम्ब्रियो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमियल, 16 ब्लास्टोमियल से ज़्यादा वाले एम्ब्रियो को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कहाँ ट्रांसफर करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की, अब जाइगोट बना, जाइगोट अगर 8 सेल्ड का है, 8 या 8 सेल से कम का है तो उसे यूटस में ट्रांसफर यानी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, और अगर वो 16 या 32 सेल्ड स्टेज का है तो उसे किस में ट्रांसफर करते हैं, यूटरस में ट्रांसफर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फिम्बिलियनी सर्विक्स नहीं, यूटरस। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आईवीएफ इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ, आईवीएफ मतलब इंटला यानी बताते थे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात की गई है, मतलब टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करते हो फिर ट्रांसफर कर देना फीमेल बॉडी में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वही थी 8 सेल्ड स्टेज ब्लास्टोमियल रहता है तो फैलोपियन ट्यूब, 16 से 32 रहता है तो यूटस। एम्ब्रियो विथ 16 ब्लास्टोमियल इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब और जाइगोट इनटू द यूटरस। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइगोट इन द फैलोपियन ट्यूब। अरे नहीं, क्या दिया, जाइगोट इन दी फैलोपियन ट्यूब नहीं, जाइगोट तो ट्रांसफर नहीं करते इसमें, एम्ब्रियो तो ट्रांसफर करते हैं, एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियल इनटू दी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो इस 8 और 16 के बीच में कहीं होगा तो उसे भी फैलोपियन ट्यूब में कर सकते हैं, इसलिए अर्ली जो 16 रहता है उसे भी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अ चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड टू अ टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट, फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक इज, अब देखो
एक होता है असिस्टेड लिपोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ में क्या होता है, मतलब इन विट्रो में टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करते हैं और फिर बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। पर इन विवो में क्या करते हैं, गैमेट को डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या होता है, जो इन विट्रो है जिसमें टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर किए उसमें हो जाता है जेफ्ट और आईयूटी। आईयूटी क्या हुआ, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। पर अगर इन विवो की बात करें तो इसमें हो जाता है गिफ्ट और आईयूआई, मतलब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, तो ये जो गिफ्ट है ये तो इन विवो का है, मतलब कि गैमेट ट्रांसफर होगा। तो इसमें होगा गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसफर, जर्म सेल इंटरनल फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंसेमिनेटेड फैलोपियन ट्रांसफर। नहीं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर क्या होगा, ये तो दी गैमेट तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं या यूटरस में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आता है इसके बाद वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में सबसे वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कौन सा है, सर्विकल कैप्स नहीं, ट्यूबेक्टोमी नहीं, डायफ्राग्राम नहीं, आईयूडी। आईयूडी है मोस्ट एक्सेप्टेड, लोगों को लगता है कॉन्डम है पर वो नहीं है, आईयूडी है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी इज कंसिडर सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो तीसरे मंथ तक सेफ मानी जाती है, फिर उसके बाद 6th मंथ के बाद तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल मानी जाती है। तो दो मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर्स का वो लगता है रिकमेंडेशन, ठीक है, 6 मंथ के बाद कराने के लिए, और तीसरे मंथ तक वो मानी जाती है सेफ। तो अगर मैं इसे वीक में कन्वर्ट करूँ तो ये करीब करीब 12 वीक्स हो जाने, तो 8 वीक्स नहीं 12 वीक्स सही आंसर है। ठीक है, अब आता है दी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करके ही डालना है। तो इसमें जेफ्ट आता है और आईयूटी आता है। तो पहला है गैमेट इंटरा फैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट नहीं, ये इन वीवो का है। जाइगोट इंटरा फैलोपियन ट्रांसफर सही, गिफ्ट सही है ये। अब आता है वन ऑफ द लीगल मेथड of control is by premature ejaculation during coitus नहीं, by abortion by taking an appropriate medicine नहीं, ये भी illegal है। by abstaining from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle, हाँ illegal है। ताते थे इसे वो बोलते हैं periodic abstinence, ये तो लीगल है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, बाय हैविंग कोइटस एट द टाइम ऑफ डेबिलिट नहीं, बिल्कुल नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द वेसेक्टोमी। अब ये नहीं, पिछले क्वेश्चन में याद है, ये दो है, ये इलीगल मेथड है और इसका प्रेगनेंसी से कुछ लेना ही देना ही नहीं है, बर्थ कंट्रोल से। ठीक है, तो ये तो दोनों इलीगल है, पर ये चाहते थे इसका कुछ लेना देना ही नहीं है, इसीलिए ये गलत होगा। विच ऑफ द, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्या है, वॉश रेफरेंस तो कट करते टाई कर देना। ठीक है, तो वॉशर डेफलेंसिया इज कट एंड टाइड। ठीक है, ये तो सही है, पर अनलो तो पूछा है इनकरेक्ट। इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, ठीक है, इरिवर्सिबल नहीं किया जा सकता आसानी से। नो स्पर्म अकर्स इन सेमिनल फ्लूइड, ठीक है, सीमेन में कोई नहीं आता स्पर्म। नो स्पर्म अकर्स इन एपिडिdymis, ऐसा नहीं है, आते हैं वो एपिडिdymis के बाद आते हैं ना वॉशर डेफलेंसिया, तो वो एपिडिdymis में तो होगा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो लुक जाली है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये जो है ये इन विवो के अंदर ही आता है। आईयूआई जो है ना इन विवो के अंदर, आईयूआई उसी का दूसरा नाम है ये। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो इसमें दिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर डायलेटिंग टू दी ओवली। ओवली में तो क्यों ओवली करेंगे, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा नहीं,
टेस्ट ट्यूब में थोड़ी करेंगे, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में थोड़ी फर्टिलाइजेशन होना है। ट्रांसफर ऑफ अ स्पर्म ऑफ अ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा नहीं, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना सही है ये। which of the following which of the following approaches does not give the defined action of contraceptive? ठीक है, बैलियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन सही है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म एंड सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी सही है, hormonal contraceptive prevent और retard entry of sperm, prevent ovulation of fertilization सही है, वैसे तो हमें prevent spermatogenesis की सही नहीं है। ठीक है, तो इस वैसे तो हमें में वॉश डेफिलेंट तो काट के टाई कर दिया जाता है, उस इसका स्पर्मेटोजेनेसिस से कुछ लेना देना नहीं, इसे जल्दी इसीलिए किया तो ये क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं। अब आता है कि in case of couple when the male is having very low sperm count, ठीक है, which technique will be suitable for fertilization? तो कौन सी टेक्निक सुटेबल है फर्टिलाइजेशन के लिए? ठीक है, तो गैमेट इंटरसाइटोप्लाज्म में फेलोपियन ट्रांसफर नहीं, ये क्या है, कुछ भी दिया हुआ है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ठीक है, ये किया जा सकता है इन विवो। इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो है, ठीक है, इंटरयूटेराइन ट्रांसफर ठीक है। तो अब ये तीनों में से देखना है क्या किया जाएगा, लो स्पर्म काउंट है, ठीक है। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी देखें तो वहाँ पे आता है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब करता है, जब लो स्पर्म काउंट हो, और टीचर लोग भी पढ़ाते कि लो स्पर्म काउंट होने में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, और ये भी बता दिया जाता है इलेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तब भी किया जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। अब आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, वही सहेली वाला क्वेश्चन फिर से रिसीव इज एन आईयूडी नहीं, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओव्यूलेशन इन फीमेल नहीं, block estrogen receptors in uterus and prevent egg from getting implanted ये सही है। इस पोस्ट कोइटा कॉन्ट्रासेप्टिव ये सही हो सकता था अगर तीसरा वाला नहीं दिया होता, मतलब ये भी सही है पर ये एक्चुअल में आंसर नहीं होगा, तो ये उसके वर्किंग को नहीं बता रहा है, ये सिर्फ बता दे रहा है वो किस समय ली जाएगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल? कौन सी कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है? तो गोनोरिया नहीं, जेनाइटल वॉश नहीं, जेनाइटल हर्पीस हाँ, जेनाइटल हर्पीस कहाँ कम्प्लीटली क्यूरेबल है, बिल्कुल क्यूरेबल नहीं है जेनाइटल हर्पीस, इसलिए थर्ड इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन, जिसमें हार्मोन का रोल होता है किसी ना किसी फॉर्म में। लैक्टेशनल एमिनोरिया हाँ, इसमें होता है, तो प्रोलैक्टिन के के ज़्यादा होने के कारण एफएसएच नहीं होता, एफएसएच और एलएच रिलीज नहीं होते, ठीक है। पिल्स एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हाँ, इसमें भी यूज होता है, बता देते हैं एमरजेंसी पिल्स में भी यूज होता है। बैलियर मेथड नहीं, लैक्टेशनल एमिनोरिया में यूज होता है। कॉपर टी नहीं, इसमें तो कॉपर आयंस का है। पिल्स हाँ, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हाँ ठीक है, पिल्स ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ठीक है, बैलियर मेथड में नहीं, इसीलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असेस दोज फीमेल हु कांट कंसीव? किसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन बहाल हुई है और एम्ब्रियो ट्रांसफर किया गया है, तो एम्ब्रियो तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, मतलब इसमें आईवीएफ इन विट्रो की बात करनी है, तो उसमें तो जेफ्ट और आईयूटी आता है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली और ट्रीटेड प्रॉपरली? ठीक है, which of the following commonly sexually transmitted disease is completely curable? मैंने not completely curable पढ़ लिया है। when detected early and deleted properly, पहले से डिटेक्ट कर लिया जाए और अच्छे से डिलीट किया जाए तो कौन सी क्यूलेबल है ये बतानी है। तो इसका आंसर सिंपल सा है, गोनोलिया। गोनोलिया क्यूलेबल है, इसीलिए तो यहाँ पे नॉट कम्प्लीटली क्यूलेबल में गोनोलिया तो नहीं ली, मतलब गोनोलिया क्या है, कम्प्लीटली क्यूलेबल जेन है, ठीक है। अब आते हैं आगे, टी वेलिनल डिजीजेस, मतलब एसटीडीज तो वेलिनल डिजीजेस बोलते हैं, कैन स्प्लेट फ्लू,
यूजिन स्टलाइल नीडल। स्टलाइल नीडल मतलब नॉन इन्फेक्शियस नीडल से कहाँ फैलेगा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, ये ठीक है। फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है। कैसे नहीं। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस हो सकता है, इनहेरिटेंस हो सकता है, पर उसे लेते नहीं है। इनहेरिटेंस में बेसिकली नहीं होता है, पर हो सकता है कुछ एक्सपर्ट अगर देखा जाए तो मदर से फीटस नहीं। ऐसा तो लिए थी वो जो एसटीडीज है वो जीन में है, इसलिए इनहेरिटेंस नहीं लेंगे। जीन में तो लिए उसका तो अलग से पैथोजन है जो मदर से फीटस में जाला है, वो कोली ना जीन में से तो इनहेरिटेट कर रहा है, इसीलिए इनहेरिटेंस भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी और सी। लिस्ट वन से लिस्ट टू को मैच करना है, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कौन है। लिपीस लूप। कॉपर विलीजिन आईयूडी कौन है। मल्टीलो T75। हार्मोनल विलीजिन आईयूडी क्या है, LNG-20। और इम्प्लांट क्या है, प्रोजेस्टेरोन। तो ए का 3 दो में है, तो ये दो तो नहीं होंगे। ए का 3 दो में है, फिर बी का 1 दोनों में है, सी का 2 ए वाले में है, नहीं सी का 4 होना चाहिए, हाँ सी का 4 डी में है, तो 4 इसका ऑप्शन होगा। मैच लिस्ट वन with list two with respect to methods of contraception and their respective action। मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या है और उनके रिस्पेक्टिव एक्शन वो काम कैसे करते हैं। डायफ्राग्राम क्या करता है, सर्विक्स को कवर कर देता है और स्पर्म तो अंदर नहीं जाने देता, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। दे कवर सर्विक्स ब्लॉकिंग दी एंट्री ऑफ स्पर्म। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, कॉन्ट्रास यानी इससे आने से पहले इंटरयूटेराइन कर लेते हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव के पर्टिकुलर तो बता नहीं सकते। इंटरयूटेराइन क्या करता है, फेगोसाइटोसिस ऑफ बता देते हैं, स्पर्म कर देता है विद इन यूटरस। लैक्टेशनल एमोनोलिया क्या है, लैक्टेशनल एमोनोलिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल तक बता देते हैं गायब लेना, ठीक है, पार्चुलेशन के बाद। तो है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल डिवाइस साइकिल एंड ओव्यूलेशन फॉलोइंग पार्चुलेशन, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव में या तो ओव्यूलेशन रोका जाता है, फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन, तो ये बोल सकते हैं इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो अगर इसे मैच करें तो ए का 4 दो में है, फिर बी का 1 दोनों में ही है, सी का 2 1 में है, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्यूरेबल और यानी इज नॉट क्यूरेबल नहीं, इज नॉट अ नेचुरली और ट्रेडिशनल, नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कौन सा नेचुरल या ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। तो ट्रेडिशनल में क्या आते हैं, कोइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमेनोलिया और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, तो ये तीनों तो हैं। अब ये नहीं है, वॉल्स, वॉल्स नहीं है, वॉल्स मॉडर्न में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये PYQ का ये वाला भी खत्म होता है। अब अगला बायोटेक का आएगा। धन्यवाद।